समय समय पे अनंत चमत्कार होते रहते हैं। कभी प्रकाश का निकलना, कभी दूध का नीला होना, या कभी किसी भक्त के सीधा थर्ड आई को खोल देता है और उसको वहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देना। ऐसा बहुत सारे वो अपने होने का जो प्रमाण है वो जगत पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं भीमा कोटेश्वर महादेव, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, जो छत्तीसगढ़ अंचल के सिहावा अंचल के अंतर्गत में आता है। और ये दोस्तों, यहाँ भीमा कोटेश्वर महादेव, जो कि नगरी से दूरी दोस्तों 13 किलोमीटर पड़ जाता है, और धमतरी से 65 किलोमीटर, और रायपुर से 250 किलोमीटर। अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और यहाँ की अनसुलझी बातें, जैसे दोस्तों कि शिवलिंग का ऊपर उठना, शिवलिंग में दूध चढ़ाने से उसका रंग नीला हो जाना, और भी अनेक अनेक रहस्यमयी बातें यहाँ सुनने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आपको भी दर्शन करवाते हैं यहाँ की कोटेश्वर महादेव की। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ कुछ इस टाइप से बना हुआ है। तो इसको पार करके आगे जाना पड़ेगा हमको। नाला है दोस्तों। कहा जाता है कि यहाँ 7 धाराएं मिलती हैं। मतलब यहाँ 7 नालाएं हैं ऐसी छोटे छोटे, जो एक जगह मिलते हैं। तो ये है दोस्तों भीमा कोटेश्वर महादेव, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ के मतलब चमत्कारिक दृश्य कभी कभी दिखाई देते हैं, कि शिवलिंग का हिलना, ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, वो कुछ कभी कभी ऐसे हिलते रहता है और ऊपर आ जाता है ज़मीन से, मतलब ज़मीन से कुछ ऊपर आ जाता है। और कहा जाता है दोस्तों कि वहाँ से नीचे से प्रकाश निकलता है। ये चमत्कारिक तथ्य बहुत से हैं, इनके बारे में अभी महाराज मतलब पुजारी जी से बात करेंगे, वो हमें बताएंगे, इससे अच्छी जानकारी देंगे। हमने बस इसके बारे में सुना है, तो अभी उनसे बात करेंगे। और कहा जाता है कि हाँ, इच्छाधारी नाग नागिन का दिखना, ये सब एक चमत्कारिक दृश्य है। और यहाँ जो आप ये देख रहे हैं नाले, उसमें से मतलब 7 धाराएं एक जगह संगम स्थल है, यहीं आगे पर है वो। और यहाँ का ये देख सकते हैं आप, इस टाइप से है, और यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। यह जो वन है वो नाग कुंजर वन है, जो सप्तऋषियों में एक पुलत्स्य ऋषि की तपोभूमि के अंदर जो है स्थित है। इस शिवलिंग के उत्पत्ति के संबंध में ये कहा गया है कि जिस समय जो है समुद्र मंथन हुई, उस समय समुद्र से जो है सर्वप्रथम कालकूट विष निकला। उस विष को भगवान शिव ने धारण कर लिया, पी लिया, और उसे अपने कंठ में रोक लिया, इसलिए वो जो है नीलकंठ कहलाया। और उस विष की ज्वलंत शक्ति जो है भगवान शिव को व्यग्र करने लगा। तो वह शांति के तलाश पर जो है वो समुद्र से इसी मार्ग से जो है सीधा अमरनाथ को जा रहे थे। तो जैसे इस नाग कुंजर वन पे पहुंचा कि वह जो है अचेतन अवस्था पर जो है स्थित हो गए। और जब अचेतन अवस्था पर स्थित हो गया तो सृष्टि की संचालन कालचक्र की गति रुक गई, क्योंकि सृष्टि संचालन कालचक्र की गति का मूल सूत्रक या सूत्रधार केवल और केवल भगवान शिव है। तो सारी सृष्टि की कालचक्र की गति जब रुक गई तो फिर सब देवता फिर घबरा गए, फिर आए यहाँ पर। आकर के सभी देवता जो है उनसे
अनुनय, विनय, निवेदन, अनेक मंत्रों से जो है उनकी स्तुति किए, पर भगवान शिव नहीं जागा। तब फिर नारद जी के कहने पर सब देवतागण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वायु, वरुण, अग्नि, चंद्र, सूर्य, ये जितने देवतागण, वो सब फिर माँ पार्वती की आराधना किए। और जब माँ पार्वती की आराधना किए तब जाके माँ पार्वती ने तारा का रूप लेकर के यहाँ पर प्रगटी और भगवान शिव के ज्वलंतकारी विष को जो है शांत किया। और जब शांत किया तब जाके भगवान जो है चेतनावस्था पर स्थित हो गए। तब फिर सब देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि भगवान आप यहाँ सदा सर्वदा एक रूप पर विराजमान हैं। वहाँ से आज तक जो है भगवान श्री भीमा कोटेश्वर विराजमान। ऐसा आदिम संस्कृति के अंदर ये भी कहा गया कि ये भगवान शिव के 88 अवतारों में से 42वां अवतार है। और यही एक ऐसा लिंग है जहाँ पे आप गाय का दूध ला के अभिषेक करो, अगर वो स्वीकार करने का होगा तो वह दूध जो है तुरंत नीला रंग का हो जाता है, और स्वीकार करने का हुआ तो वहाँ जितने भी पदार्थ जो डाल रहे हो वो सब नीला रंग की हो जाता है। दूसरी बात, यह जो लिंग है वो स्वयं जो है हिलता है, और हिलने के बाद इनके रोम प्रतिरोम से जो है सतरंगी प्रकाश निकलता है और उस एरिया को जो है पूरा प्रकाशित करता है। तीसरी बात, यहाँ पर जो है वहाँ से ऊपर की ओर, पूर्व की ओर, शिव जी से पूर्व की ओर इच्छाधारी नाग नागिन का जो है निवास स्थल है, जो समय समय पे निकल कर जो है अपने भक्तजनों को दर्शन देते हैं। यह वन जो है नाग कुंजर वन है, और इसके यहाँ हर 10 कदम पे जो है एक बिंब मिलेगा और कोई ना कोई नाग मिलेगा। यहाँ समय समय पे अनंत चमत्कार होते रहते हैं, कभी प्रकाश का निकलना, कभी दूध का नीला होना, या कभी किसी भक्त के सीधा थर्ड आई को खोल देता है और उसको वहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देना। ऐसा बहुत सारे वो अपने होने का जो प्रमाण है वो जगत पर देते हैं। 7 धाराएं का कुछ उल्लेख हाँ, था। ये जो 7 धाराओं का जो उल्लेख है ये स्कंद महापुराण रामेश्वरम खंड के कोटि तीर्थ पर जो है स्थित है। ये 7 धाराओं को जो है कोटि गंगा कहा गया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी धनुष की कोटि से जो है यहाँ पर गंगा प्रकट की। मतलब भगवान श्री राम जी यहाँ आए थे। ये जो है उस समय यहाँ पे तीनों योद्धा आए थे। हाँ। क्योंकि त्रेता में 3 ही परमवीर थे ना। हाँ। रावण, परशुराम और राम, है ना। हाँ। तो सर्वप्रथम यहाँ तपस्या रावण ने भी किया, फिर दूसरी बार तपस्या परशुराम ने भी किया। कहाँ, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे जो है उनकी तप स्थली है परसा पानी। हाँ। जहाँ पे परशुराम जी तपस्या किए। उसके बाद जो है भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त किए तब जाके वो यहाँ पर आए और इसकी पूजा आराधना की है। इनका वर्णन रामचरितमानस लंका कांड दोहा क्रमांक 119 के प्रथम चौपाई कि तुरत विमान ताहा चली आवा, दंडक वन प्रभु परम सुहावा, कुंभज आदि मुनि नायक नाना, और गए हूँ प्रभु सबके स्थाना। पर इसमें जो है उसका संक्षिप्त वर्णन है, परंतु इसका जो विस्तृत वर्णन है वो स्कंद महापुराण के रामेश्वरम खंड के कोटि तीर्थ पर जो है स्थित है। और ये 7 धार गंगा को प्रकट करने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी। हर लिंग के पीछे कोई ना कोई इतिहास होती है स्थापत्य का, परंतु यही एक ऐसा लिंग है जिनकी स्थापना किसी ने नहीं की। वो स्वयंभू से, वो स्वयंभू है। और यहाँ आने वाले हर भक्तों की मनोकामना जो है पूर्ण होता है, वह कभी खाली हाथ नहीं जाते। यहाँ का सुना था कि देश विदेश से भी लोग आए थे। लगभग जो अभी तक 11 देश के लोग आए। 11 देश से ना। और यहाँ वैज्ञानिकों की शोध टीम भी आया है। बेंगलुरु या कहीं बेंगलोर से। हाँ। मतलब यहाँ तरह तरह के लोग आते रहते ही रहते हैं।
मतलब रोज बहुत हाँ। दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं। हाँ, तो यहाँ कोई परमात्मा का शोध थोड़ी कर सकता हाँ है ना। हाँ। विज्ञान तो केवल पदार्थ तक विज्ञान सीमित है। पदार्थ तक ही सीमित जहाँ है। विज्ञान की सीमा समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म चालू होता है। अध्यात्म चलिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए लाइक लाइक सब्सक्राइब शेयर। शेयर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।